तो नमस्कार भाई। हाल फिलहाल हम मौजूद हैं जुलाना में और युवाओं के दिलों की धड़कन कैप्टन योगेश बैरागी हमारे बीच में है। एक मामला चला हुआ है मनीषा बहन का और उस बारे में बात करेंगे कि उसको इंसाफ कब मिलेगा। एक ही आवाज़ है पूरे भारत की, पूरे देश की कि भी इंसाफ कब मिलेगा। तो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी मनीषा हत्या मामले में क्या प्रतिक्रिया है? मनीषा बहन जी के जो ये हत्याकांड को लेकर के जो बात आई थी, आप भी मेरे को 15 तारीख को मिले थे। 15 तारीख से लगातार इस केस को बहुत करीबी से देखा भी है, जाना भी है और समझा भी है। 15 तारीख को जब हम गए डेगावा में धरना प्रदर्शन जब हो रहा था, वहाँ जा कर के सारी चीज़ें समझी कि केस किस तरफ चल रहा है, कैसा है, क्या है। तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 5 पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड किया, एसएचओ को लाइन हाजिर करा और जो केस जो मनीषा के जो परिवार वाले, उनके फादर साहब संजय, उनसे भी बात हुई। उन्होंने जिस रास्ते पर और जो भी उन्होंने डिमांड रखी, कमेटी ने जो भी डिमांड रखी, वो सारी की सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से लागू भी करी है। उनका पक्ष समझा भी है, उनका दर्द समझा भी है और लास्ट में उनके संस्कार से पहले परिवार वालों ने 2 मांगे मुख्य रखी कि एम्स के अंदर 3rd टाइम पोस्टमार्टम हो और सीबीआई को केस सौंपा जाए। आपने भी देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद में केसेस सीबीआई को सौंपे जाते हैं। इजी हैंड सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं होते कि डिमांड रखी और इमीडिएटली हो गया हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी डे 1 से ये केस बहुत गंभीरता के साथ में समझ भी रहे, संज्ञान में भी उनके था और उन्होंने हर तरीके से परिवार को आश्वस्त भी किया और जहाँ भी जैसे भी ये आपको ज़रूरत हो, हम ज़रूरत के साथ में आपके साथ में खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है और परिवार वालों ने उनको समझा भी। तुरंत प्रभाव से जिस दिन डिमांड रखी थी उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई केस को लेकर के उन्होंने सहमति दर्ज करी है। उसी दिन एम्स के अंदर ये पहली बार हुआ है कि लगभग एक स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट में और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर टेस्टिंग के लिए सारी चीज़ों को लेकर के, रिपोर्ट मेडिकल टेस्टिंग को लेकर के जो बहन का जो पार्थिव शरीर था उसको एम्स भी ले जाया गया, सारे टेस्ट भी हुए हैं। अभी हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि एम्स की रिपोर्ट कब आएगी। आज पता भी करा, अभी तक तो आई नहीं है। दूसरी, कल डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो भी मेडिकल ग्राउंड को लेकर के, साइंटिफिक फैक्ट के साथ में, एविडेंस के साथ में, आई विटनेस के साथ में जो भी चीज़ें कंफर्म हुई है उसके हिसाब से उन्होंने भी वर्डिक्ट अपनी तरफ से वर्डिक्ट भी किया है। और साथ के साथ जो सीबीआई केस को जाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी भी कर दिए हैं। काफ़ी सारे अभी रह भी रहे हैं, तो जल्दी ही 4 से 5 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशंस, रिपोर्ट जो आनी है, फाइल अप हो करके इकट्ठे करके सीबीआई को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद में सीबीआई दोबारा से हर एक पहलुओं पर जांच करेगी और निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ हिदायत है कि किसी भी तरीके से इस रिपोर्ट के अंदर, इस केस के अंदर जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कुछ परिवारजन के लोगों ने सवाल जवाब भी किए थे कि कॉलेज को लेकर के एक मैटर चला हुआ है। मैं बता देता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि कॉलेज के अंदर 2 बार जो फोरेंसिक टीम ने जांच करी, हर एक कोना जांचा है। डॉग स्क्वाड ने डॉग के साथ में जो स्निफिंग डॉग्स होते हैं उनके साथ में किया है। जो नाम मनीषा के पिताजी ने दिए हैं वो सारे के सारे जेल के अंदर हैं, सभी अंडर कस्टडी है। उनके साथ में प्रॉपर वे से जैसे भी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो सारे के सारे यूज किए हुए हैं।
अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी ओपन है। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी केस बंद नहीं हुआ है। लोगों के अंदर एक भ्रांति है इस चीज़ को लेकर के। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, केस बंद नहीं हुआ है। सिर्फ जो गुड़िया है उसका संस्कार हुआ है, क्योंकि शरीर काफ़ी समय पहले वो छोड़ के जा चुकी थी। लगभग 9 से 10 दिन हो गए थे। तो मानवता के, नैतिकता के आधार पर और सभी 36 बरादरी ने मिलकर के संस्कार किया। साथ के साथ जिस दिन संस्कार हुआ उसके बाद में जो पत्रकार महोदय कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज छोड़ भी दिए गए हैं। कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने काफ़ी सारी चीज़ें गलत तरीके से पेश भी करी है। जैसे अगर मैं पोस्टमार्टम की मैं बात करूं, ये बॉडी पार्ट नहीं था, वो बॉडी पार्ट नहीं था। फिर जनता ने, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भिवानी के अंदर थी और जनता के अंदर जो कन्वे करा गया और लोगों ने जो समझा और उसको कनेक्ट जो करा, उसके चक्कर में लोगों को बहुत भ्रांति हुई है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, जो भिवानी के अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ उसके अंदर क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट के लिए बॉडी पार्ट के पीसेस चाहिए, जो पोस्टमार्टम के अंदर लिखा हुआ है कि किडनी से लिए गए हैं, लीवर का कुछ पोर्शन लिया गया है, गाल ब्लैडर लिया गया है और उसमें प्रोलॉन्ग यूट्रस डिस्प्लेस्ड बोला है। सारी चीज़ें मेंशन्ड है। जब सेकंड टर्म के लिए रोहतक बॉडी ले जाई गई पोस्टमार्टम को लेकर के, परिवार के सामने, वीडियोग्राफी के सामने है, मैं संभावित बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर ने पहली मरतबा बॉडी देखी होगी, ओपन करी होगी, तो उसमें वो चीज़ें नहीं मिली। उससे पहले कागज़ देखे होंगे या नहीं देखे होंगे एक अलग मैटर है, लेकिन बाहर जो चीज़ें दिखाई गई कि ये चीज़ें मिसिंग नहीं है, उसको कॉलेज के साथ में कनेक्ट कर दिया कि भाई मानव तस्करी होगी, ये शरीर निकाल करके ये मार दिया, वो मार दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो पार्ट भिवानी के अंदर निकाले गए थे एफएसएल रिपोर्ट को लेकर के, ताकि आगे की जांच करी जाए, वह सारी रिपोर्ट उस पोस्टमार्टम के अंदर मेंशन्ड है और वो चीज़ें हैंडओवर करी जाती है कि आगे कहीं पर भी पोस्टमार्टम होगा तो उसमें लिखी जाती है, एक डायरी नोट टाइप से होता है, उसी के अंदर ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ें मेंशन भी है। कुछ लोगों ने माइक पे आकर के बोल दिया था, बड़ा भड़काऊ बयान भी दिया कि ये बॉडी पार्ट निकाल दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बॉडी पार्ट डॉक्टर के पास में, जो हॉस्पिटल उनके पास में है, और उसी के बेस पर ही आगे टेस्टिंग हुई है। पूरे देश की नज़र है मनीषा मामले में कि भाई न्याय कब, तो सर न्याय मांग रही है, पूरा देश की नज़र है कि न्याय कब। देखो, जो हम सब उसी के उसमें हैं, कुछ गुत्थियां हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी कहना कि बहुत अर्ली स्टेज है वो बात रखने के लिए कि, और सभी को पता भी, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है इस चीज़ को लेकर के। अभी सीबीआई की भी इंक्वायरी इसके अंदर ऐड ऑन होने वाली है। न्याय ज़रूर मिलेगा और निष्पक्ष भाव से मिलेगा। और एक चीज़ मैं ये कह देता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई भी केस की मैनिपुलेशन नहीं हुई है। ये तो इतना संगीन मैटर है, और कि इसमें कोई लोग उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि भाई केस मर्डर से सुसाइड में या सुसाइड से मर्डर में या फिर केस चेंज कोई नहीं कर सकता। भाई सब ये लोगों की एक धारणा है और गलत तरीके से मैनिपुलेट करी गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो, चाहे कोई भी हो। दिन को रात, रात को दिन नहीं करा जा सकता। तो अभी जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है मेडिकल ग्राउंड के बेस पे, साइंटिफिक के बेस पर पे, और जो तथ्य सामने आए हैं, जो एविडेंस सामने आए हैं, जो विटनेस सामने आए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के चीज़ें सामने आई है। बात एक और सर, जैसे हमारी बेटी बहनें हैं, एक बहका माहौल है पूरे देश में कि कैसे सुरक्षित रहेंगी। अब माँ बाहर नहीं जा पा रही कि बेटी को छोड़ के बाहर, ऐसा माहौल हो गया कि डरावना माहौल हो गया। पूरे हरियाणा की बात करें, पूरे देश की बात करें, ये बेटियों के प्रति ऐसा हो गया कि डरावना हो गया। तो कब सुरक्षा बढ़ेगी, कब सुरक्षा का आप कह सकते कि सुरक्षा ऐसी दी जाएगी?
एक चीज़ मैं आपको सीधा सा एक शॉर्ट जवाब देता हूँ बेटियों को लेकर के। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसकी कमांड हमारे देश की बेटियों के हाथ में थी। कोई डर का माहौल था, जबकि इन्होंने तो बाहर आतंकवादियों को सिखाया है सारी चीज़ें। और रही बात है कि देश के अंदर को लेकर के, देश के अंदर भी जितनी हमारी बहन बाहर मजबूत है, सुरक्षित है, इसी तरीके देश के अंदर बहन हमारी मजबूत है और सुरक्षित है हर तरीके से। और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है, हर तरीके से वो प्लेस्ड है। कहीं भी किसी भी जगह, मैं तो अपनी बहनों को यह कहना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरीके की असुविधा लगे या फिर आपको ये लगे कि मेरे को यहाँ परेशानी है। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो आते हुए मैंने कॉलेज से कुछ लड़कियाँ जा रही थी, मैं उनसे भी मैंने बात करी कि गुड़िया सब ठीक है। देखिए हाँ, मैंने की कोई परेशानी किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ, बात भी करता हूँ। और मैं बहनों को यह भी कहना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी मुकाम पर अगर आपको लगे कि यहाँ कोई चीज़ें उनके साथ में गलत हो रही हैं या फिर कोई प्लानिंग कर रहा है या उनको कहीं भी एक छोटा सा अंदेशा भी हो कि हाँ यहाँ शायद मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो उसके वोकल अप होकर के उसको बताएं। परिवार में ज़रूर बताएं या भाइयों को बताएं या पुलिस अधिकारी को बताएं या जिसके साथ में आप कंफर्टेबल बताएं ज़रूर। और आप खुद, जब हमारी देश की जो टीम है खुद महिला लीड कर रही हैं, तो आप कोई कम थोड़ी नहीं हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँ, सब आपके साथ में खड़े हुए हैं और इस तरीके की कोई बात है नहीं कि सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा को मद्देनज़र ये हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी की सरकार है और कहीं पर भी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। जैसे कि अब सीबीआई की जांच हो रही, सीबीआई जांच कर रही है इस मामले में। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये सरकार के मामले हैं, सरकार इसमें इन्वॉल्व है, तो कुछ सरकार पे लगा कि सीबीआई इन्हीं की है, तो मामला रहेगा ना रहेगा, तो ये सस्पेंस बना हुआ है। भाई साहब, एक चीज़ मैं सभी के सामने, वो कॉमन थॉट थ्योरी है। सीबीआई जो है कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस टीम है। जब मैटर मुद्दा, अभी तो इंक्वायरी चालू नहीं हुई, अभी टाइम लगेगा, सप्ताह भर के आसपास में टाइम लगेगा। अभी लोकल जो इन्वेस्टिगेशन चली उसके डॉक्यूमेंटेशन फाइल अप पे काम चला हुआ है और कुछ दिन, सप्ताह भर के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे, सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद में एक पूरा का पूरा बंडल बना करके केस उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। सीबीआई की जो टीम है हमारे भारत देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन टीम है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और ये बहन बेटियों के मसले के अंदर कोई इस तरीके की ना कोई मानसिकता रखता है और ना ही कोई सोच सकता है। अब इससे बड़ी कोई देश के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम हो तो आप बता देना कि उससे करा ली जाएंगे। कोई बाहर से तो कोई टीम नहीं आएगी ना, देश की तो टीम करेंगे। और इन सब के ऊपर इंसानियत है, सरकार के साथ साथ में हर एक अधिकारी के बीच में इंसानियत है और कोई इस तरीके का बदलाव, मैनिपुलेशन कोई नहीं सोच सकता। जो चीज़ें हैं वो होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दिन को रात बोल कर देगा, रात को दिन कर देगा। 1% नहीं है, लोगों की भ्रांति है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर के कि लोगों के अंदर किसी तरह की कोई कैसा भी शक हो। तो हमारे बीच में थे कैप्टन योगेश बिरागी जुलाना से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी आपका एक दायित्व बनता है और जल्द ही निर्णय होगा, जल्द ही न्याय होगा, कैप्टन साहब का कहना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू सर, धन्यवाद। वंदे मातरम।